हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बेहद अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आपका जो कि है कैलेंडर, और कैलेंडर का जो चैप्टर 4 है ना, कैलेंडर का चैप्टर 4 है, चैप्टर 4। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि चैप्टर 3 आप लोगों ने देख लिए होंगे और आप लोगों को बेहद अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का जो कि आपका चैप्टर ये 3 है, ये चैप्टर 4 है। और चैप्टर 3 में हमने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए थे, जिसमें हमने कराया था कि आज का दिन देके एक महीने के अंदर के क्वेश्चन कराए थे। जैसे आज का दिन दिया, 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 15 दिन पहले कौन सा दिन होगा। और उसी चैप्टर में हमने आपको कराया था कि जैसे आज एक साल का भी दिया था मंथली के, यानी कि अगले मंथ में कौन सा दिन होगा। जैसे हमने पूछा कि 5 अगस्त 1947 को सोमवार है, ठीक है, तो 20 अक्टूबर 1947 को कौन सा दिन होगा। यानी कि एक हमने साल के अंदर भी कराया था और एक हमने क्वेश्चन ऐसा कराया था जो कि मंथ्स के अंदर था, ठीक है। और हफ्ते में जो कि 6-7 दिन का फर्क होता है वो तो आप लोग वैसे ही साधारण तरीके से निकाल लेते हैं, लेकिन हमने वो भी आप लोगों को कराया है, ठीक है। तो जब हमने आपको साधारण भी कराया है, एक मंथ के अंदर वाला भी कराया है, एक मंथ से अगले मंथ में जाने वाला भी कराया है कि हाँ एक मंथ से अगले मंथ में अगर गए हैं तो जो कि आपकी एक साल के अंदर ही है ना, वो अगला ईयर नहीं बदला वो भी कराया है। और आपको हमने, मुझे ये याद है कि हमने आपको वो भी कराया है कि जब आपका ईयर बदलेगा तो हमने वहां पे क्या नहीं बदला था, दिन नहीं बदला और महीना नहीं बदला। यानी कि तारीख अगर 21 दी है, 21 तारीख 21 अगस्त, और अगर हमने दिया 1950 को कौन सा दिन है, तो हमने वही पूछा है कि 21 अगस्त 1950 को आपका सोमवार है, तो 21 अगस्त 1948 को कौन सा दिन होगा। यानी कि उस टाइम हमने दिन भी नहीं बदला था, मंथ्स भी नहीं, ओनली क्या सन बदला। 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके ये हो गए थे, और वो एक बेसिक लगा के 4 प्रकार के क्वेश्चन आपके हम निपटा चुके थे। तो अब आपका जो कि ये लास्ट लेक्चर है, और इसमें आप सभी लोगों का टोटल कैलेंडर एंड हो जाएगा। तो 4 ये जिसने भी देखे हैं वीडियो, 4 वीडियो जो देख लेगा तो आपका कैलेंडर का निपट जाएगा, पूरा कोर्स निपट जाएगा। और आज ये पूरा कैलेंडर खत्म हो जाएगा कुछ दिन बाद, यानी कि जो आने वाले दिन हैं उन दिनों में हम आपको एक कैलेंडर का मैराथन क्लास लेके आएंगे। उसमें आपको क्या है कि पूरा एक ही क्लास में शुरू से लेके लास्ट तक आप लोगों को वहां पढ़ा देंगे हम कि कैसे से कैसे होता है। तो उम्मीद करूंगा कि आज का क्लास आप लोग बेहद अच्छे से देखेंगे और कॉपी पेन लेके अभी तक बैठ चुके होंगे हमारे सभी भाई। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे ईयर कोड, जो कि ये आज भी देखिए हम प्रत्येक चैप्टर में आपको एक ना एक थ्योरी लेकर चलते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक क्लास में अगर हम आपको थ्योरी दे देंगे पूरा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम जिस प्रकार से क्वेश्चन लाते जा रहे हैं उसी प्रकार से आपको थ्योरी बताते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, फर्स्ट लेक्चर में ज्यादातर थ्योरी ही है, ठीक है। और ये मैं धीरे धीरे आपको जिस प्रकार क्वेश्चन लेते चल रहा हूं उसी प्रकार आपको थ्योरी का ज्ञान कराते चल रहा हूं। लेकिन जो मैराथन क्लासेस होगी उसमें हम टोटल थ्योरी पहले कर लेंगे, टोटल थ्योरी पहले समझाएंगे, इसके बाद फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे। तो जो कि आपका ईयर कोड है, नोट कर लीजिए, कॉपी में डाल लीजिएगा। ईयर कोड लिखिएगा। ईयर कोड अब आपको वो नहीं है, ईयर कोड जो कि हमने आपको बताया था वो ईयर कोड नहीं था, वो थे कि कितने दिन बचते हैं। 7 से काट दिया, अगर जनवरी 31 की है तो 7 से कटा, 28 से कटा, 3 बचा तो 3 वो आपका दिन बचा था, ठीक है। वो आपका ये नहीं कि ईयर कोड था। यहाँ पे आप जनवरी से लेके दिसंबर तक क्या करेंगे, कॉपी से अपने कॉपी में डाल देंगे। ये जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर।
ये आपके मंथ्स टोटल के टोटल यहां पर आ चुके हैं। 3 3 6 3 9 3 12 आपके कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। अब यहां पर हम देखिएगा ये आपके हो गए कितने, क्या हो गए? ये हो गए आपके मंथ्स। ये दोस्तों आपके क्या हो गए? मंथ्स हो गए, महीने हो गए। और इसमें आपको क्या करना है? कोड लिखना है, जो कि आपके आने वाले क्वेश्चनों में वो कोड ही काम आएगा, तभी आप बता सकते हो। अब क्या बता सकते हो ये पहले बता दें आपको। जैसे क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन यदि आपसे कोई पूछा गया, क्वेश्चन जैसे हमने यहाँ किया 15 अगस्त 1947 ऑफ डे, यानी कि क्वेश्चन हमने कर दिया आपसे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब आपको दिन बताना कौन सा था। अब दिन कौन सा, यानी इस दिन तो आपके साथ ही होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, है ना। कौन सा दिन था आपका 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये आप तभी बता सकते हैं जब आपको कोड की जानकारी होगी। अब ये सभी ने कोड डाल दिया हुआ है, यहां पे हम लिख देते हैं सामान्य वर्ष, यानी नॉर्मल ईयर। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर को हम क्या करेंगे? NY डाल देंगे, NY। ठीक है, अब यहां पे लीप ईयर को LY डाल देंगे। किसी को कोई दिक्कत है? नॉर्मल ईयर को यानी सामान्य वर्ष को हमने NY लिख दिया शॉर्टकट में, और लीप ईयर्स को हमने LY लिख दिया। किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अपने कॉपी में सब अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आप किस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इसमें आप डालेंगे कि कौन सा आपका लीप ईयर है, और लीप ईयर का कितना कोड है, और सामान्य वर्ष का कितना कोड है। तो देखिएगा दोस्तों, अब हम आपको कोड लिखा देते हैं और आपको याद भी कराने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपका जनवरी का कोड 144 हो गया, और अप्रैल का कोड जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5। ओके, अब जुलाई का आपका 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ये आपका क्या हो गया? कोड हो गया। जनवरी का 1 है, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। आप अगर नंबर याद करना चाहें तो सिंपल तरीके से ये मोबाइल नंबर के नोट में 12 अंकों का है, ये आपका आधार नंबर, और आधार नंबर आप याद कर सकते हैं। आपको आपका आधार नंबर याद होगा तो इसका भी करना पड़ेगा, नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे याद करना है। बस लीप ईयर में क्या होगा? 1 से 1 माइनस हो जाएगा 0। सिर्फ जनवरी फरवरी में ही होगा माइनस, और किसी में भी नहीं होगा। लीप ईयर का अगर कोड कोई पूछ दे जनवरी का तो 0, और फरवरी का यदि पूछ दे लीप ईयर का कोड तो 3। ठीक है, सिर्फ जनवरी और फरवरी ही माइनस होगी 1-1, और बाद बाकी सभी की सभी यही रहेंगे। मार्च का क्या है? 4, अप्रैल का क्या है? 0, मई का 2, जनवरी का जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर 6, 1, 4, 6। अब दोस्तों हम यहां से आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी मिलेंगे कि जनवरी के समान कौन सा मंथ्स होता है। जनवरी के समान कौन सा मंथ्स होता है? तो जनवरी के समान देखेंगे आपको मंथ्स मिला अक्टूबर, यानी कि जो जनवरी के समान मंथ्स अक्टूबर है। समान कहने का मतलब यदि जनवरी की 1 तारीख को सोमवार है तो अक्टूबर की 1 तारीख को सोमवार होगा। यदि जनवरी की 28 तारीख को बुधवार है तो अक्टूबर की 28 तारीख को भी बुधवार होगा। ये है सेम। यानी कि यदि आपसे एग्जामिनर पूछ दे कि भाई बताओ फरवरी के मंथ्स के समान कौन सा महीना होता है, तो फरवरी के मंथ्स के समान आपका मार्च होता है और नवंबर होता है। अब आपका अप्रैल के मंथ्स के समान आपका क्या है? जुलाई।
अप्रैल के मंथ के समान कौन सा मंथ है? जुलाई। इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है। आपसे पूछ देगा कि भाई मुझे बताओ कि मई जो आपका महीना है उस मई के समान अगला महीना कौन सा है, यानी उसी के समान, समान यानी बराबर, ठीक है। तो मई के समान हमने जब देखा तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिखा, तो वहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, कुछ लिखा होगा, यानी 3 ऑप्शन में आपके महीने डले होंगे, चौथे में होगा इनमें से कोई नहीं। हम आपका आंसर कर देंगे इनमें से कोई नहीं। मंथ्स के महीने के समान कोई भी महीना हमें नजर नहीं आ रहा। यानी कि हम बोले तो कि मई में अगर 2 तारीख को संडे था तो कौन से महीने में 2 तारीख को संडे होगा, उसके समान कोई है, यानी कि उसके समान बराबर होना चाहिए। जरूर नहीं 2 तारीख को अगले महीने में आपने संडे निकाल दिया, अब 3 तारीख का उसका दिन मैच नहीं हो रहा तो आपका गलत हो जाएगा। अब ये आपने इतना सा लिख लिया होगा, ओके। अब यहां देखिएगा याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे ये भी देख लू। हम क्या करेंगे, 3-3 का क्या बनाएंगे, एक जोड़ा बनाएंगे। प्रत्येक मंथ के 3-3 का एक जोड़ा बनाएंगे। किसके लिए? याद करने के लिए। वैसे तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, जोड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। यदि आपको याद नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा जरूर बनाएंगे। अब ये क्या है, 1 से 44 दोस्तों 12 का वर्ग है, 12 का वर्ग, तो 1 से 44। ये कितने का है, ये आपका 5 का है। ये कितने का है, ये आपका 6 का है। अब ये 1 से 46 है, ये किसी का वर्ग नहीं है, तो यहां क्या करेंगे, 12 का वर्ग करके +2 कर देंगे तो हमारा 1 से 46 हो जाएगा। 12 का वर्ग करके +2 कर देंगे, 1 से 46 हो गया बच्चों कि नहीं हुआ? हो गया होगा। ये आपको क्या करना है, चार्ट बना लेना है। किसके लिए? ये ईयर कोड के लिए। आपको पता रहे कि कौन सा मंथ किसके समान है, और ये कोड जरूर पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। आइए अब हम आपको बताएंगे, जैसे यदि हम आपसे कहें कि 100 वर्षों में विषम दिन, 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, ये कहें। और यहां पे देखिए 100 वर्षों में विषम दिन पूछा है, फिर पूछेगा 200 वर्षों में विषम दिन, 300 वर्षों में विषम दिन, 400 वर्षों में विषम दिन। हम आप यदि आपसे कहें कि 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होती है तो क्या आप मानेंगे हमारी बात को? मानना पड़ेगा, और उसके लिए हम बताएंगे भी कैसे 0 आएगा। तो यदि 300 वर्षों में हम आपसे कहें विषम दिनों की संख्या 1, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5। सर बताइए ये संख्याएं 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 कैसे आ रही है, कहां से आई है? देखिएगा ये हमने लिखा आपका 100 वर्ष, 100 वर्ष दोस्तों लिखा। ये नोट करना आपको कितने वर्षों में कितने विषम दिनों की संख्या होती है, 400 तक नोट कर लो, बाद बाकी सभी निकल आएंगे, ठीक है। 100 वर्षों में आपको ये बताना है कि आपके कितने सामान्य वर्ष हैं और कितने लीप वर्ष हैं, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। तो आपके 24 दोस्तों इसमें लीप वर्ष हैं और 76 सामान्य वर्ष हैं। अब 24 लीप वर्ष 76 सामान्य वर्ष, भाई 100 से कैसे निकाला सर आपने कि कितने लीप वर्ष हैं? ये भी तो बात हुई ना। तो क्या करेंगे, यहां देखिएगा, सबसे पहले देखेंगे विषम दिन कैसे निकला है। तो विषम दिन कैसे निकला, देखिए जब आपके 76 हो गए तो 76 क्या है आपका, ये भी एक वर्ष है। 76 भी क्या है, वर्ष है। 24 क्या है, ये भी वर्ष है। किसके, 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष है, 76 सामान्य वर्ष है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो आपको पता है कि सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या होती है 3 से 65 और लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 3 से 66। सामान्य वर्ष में 3 से 65 होती है, लीप वर्ष में 3 से 66 होती है। तो यदि हम 3 से 65 का क्या करेंगे, भाग करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, किससे देंगे, 7 से, क्योंकि दिन निकालने के लिए 7 से ही भाग देते हैं, ठीक है। और वर्ष निकालने के लिए 4 से। तो यहाँ भी हम दिन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखिएगा 7 चौको 28, 7 बना 35, 35 क्या बचा 1,
15, 7 दूनी 14, ये क्या बचा 1। तो दोस्तों हम यदि कहें कि एक साल में एक क्या हुआ विषम दिन हुआ, एक साल में एक विषम दिन हुआ, तो 76 साल में कितने विषम दिन होंगे, 76 ही होंगे। 76 गुणा 1 करेंगे 76 होंगे। यही हम देखेंगे कि 3 से 66 में यदि हम 7 से भाग देते हैं, 3 से 66 में 7 से भाग यदि हम देंगे तो हमारा क्या बचेगा, तो हमारा 2 बचेगा। तो ये आपके क्या हो गए, 2 हो गए विषम दिन। एक साल में लीप ईयर में 2 विषम दिन निकले। तो दोस्तों लीप वर्ष थे हमारे 24, तो विषम दिन निकले 2, 24 दूनी आपके 48, यानी टोटल आपके लीप ईयर्स में 48 विषम दिन निकले और सामान्य वर्ष में 76 विषम दिन निकले। कितने वर्षों में, 100 वर्षों में। तो हम क्या करेंगे, 76 को और 48 को प्लस कर देंगे। 76 और 48 को जब प्लस करेंगे 124 आपका आंसर आएगा। तो 124 को क्या करेंगे, 124 को 7 से क्या है, ये दिन है, ये भी तो दिन है ना। तो यहां क्या करेंगे, 7 एकम 7, यहां कितने बचे 5 और यहां कितना है 4। तो फिर क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे, 54 से ज्यादा ना हो। 7 सते 49, 49 बचा। अब आपके क्या बचा 5, तो ये 5 आपके कितने दिन बचे, विषम दिन। क्या है ये 5 विषम दिन है, कितने वर्षों के, 100 वर्षों में। 100 वर्षों में 5 विषम दिन है दोस्तों, निकल के आ गया आपका 5। इस प्रकार से निकलता है। अब आप कहोगे सर यदि 100 वर्षों में 5 विषम दिन है तो 200 वर्षों में तो 10 होने चाहिए। 200 वर्षों में कितने होने चाहिए, वहां 10। तो वहां 10 क्यों नहीं रखे सर आपने, क्योंकि 200 वर्षों में 10 यदि होने चाहिए तो इसको भी तो 7 से काटेंगे तो आपका 3 बचेगा, तो आपके 3 लिखे हैं। यदि 300 वर्षों की बात करें तो 5 या 15 आया और 15 में जब 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 बचेगा 1। तो विषम दिन कितना बचा, 1। अब जब 5 चौको 20 हो जाएगा ना, 5 चौको 20, तो ये क्या बचेगा 0 हो जाएगा 4 से। ओके दोस्तों, 4 से 0 हो जाएगा ये, क्योंकि ये 400 फिर क्या वर्ष हो गए, वर्ष फिर किस में कटेगा, 4 से कटेगा। क्योंकि अभी तक ये 300 100 से 300 तक चले थे तो 400 से भाग नहीं जा रहा था, तो दिनों से निकाल लिया। जब आप डायरेक्ट 400 वर्ष पर पहुंचे तो आप क्या करेंगे, 4 से इसको काटेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो आपका 0 विषम दिन निकल के आ जाएगा। तो आइए और आगे कुछ समझते हैं। तो आगे दोस्तों क्या है, आगे आपको ये पहले देखिएगा, पहले आपको ये सभी जानकारी हो चुकी होगी। जो भी हमने आपको विषम दिन बताए हैं ये आप लोग जान चुके होंगे, विषम दिन किस प्रकार से निकालेंगे। ओके, तो आगे अब आपको क्या सीखना है, आगे आपको कुछ ज्यादा नहीं, ये तो आपको सीख लिए हो, इसको भी सीख लिया है। आगे आपको मात्र सीखना है, जैसे कि यहां हम लिखें रविवार। रविवार कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 डे है ना। सोमवार, मंगलवार, इस प्रकार से शनिवार तक लिखेंगे। बुधवार, आप भी अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे आशा करता हूं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और फिर आप आ जाएंगे रविवार पर। 3, 6, 7 दिन होते हैं आपके सप्ताह में, टोटल 7 दिन होते हैं। अब ये हमने इसलिए लिखाया है कि आपको ये ध्यान रखना है कि यदि क्वेश्चन में 0 आ जाए, 0 क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो आपका वो कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। यदि क्वेश्चन में 6 आ जाए तो वो आपका कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। यदि क्वेश्चन में 2 आ जाए तो 2 पर आपका मंगलवार होगा। यदि क्वेश्चन में 1 आ जाए तो 1 पर आपका सोमवार होगा, और यदि 4 आ जाए तो 4 पर गुरुवार होगा, 3 पर बुधवार होगा, 5 पर शुक्रवार होगा। यदि क्वेश्चन में इन संख्याओं में कोई भी संख्या आ रही है लास्ट में, जैसे अभी इसको करेंगे 15 अगस्त 1947 को, तो यदि इनमें से कोई भी संख्या आ रही है तो वो वही दिन हो जाएगा।
अब सर जीरो, ये इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए सोमवार से शनिवार तक 6 दिन होते हैं और 7वां दिन आपका होता है रविवार। तो जब 7वां दिन आपका रविवार होता है, 7वें दिन की वजह से 7 से कट जाता है तो आपका क्या बचता है? जीरो। और जीरो जब होगा तो रविवार सबकी भाई क्या होता है? रविवार को सभी की छुट्टी का दिन होता है। कोई भी कंपनी में वर्कर काम करता है, आप कहीं भी स्कूल जाते हैं तो रविवार को आपका छुट्टी का दिन होता है, इसीलिए वो जीरो है, उसका कोई वैल्यू नहीं है कैलेंडर के चैप्टर में। वैसे आपके जीवन में तो स्टूडेंट लाइफ में रविवार की बहुत वैल्यू है, एकदम मजा आ जावे जब रविवार आवे, है ना। तो सोमवार से शनिवार 6। ओके, अब हम इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखेंगे क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये दोस्तों 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इसको देखने के लिए आपको क्या सबसे पहले लिखना है 15, और 15 में प्लस कर लेंगे। अगस्त आया, अगस्त का मंथ का कोड, अगस्त का मंथ का कोड है आपका 3, तो 3 प्लस कर लेंगे। अभी 1947 की बारी आई तो 1900 को हम अलग लिखेंगे और 47 को हम अलग लिखेंगे। ठीक है, 1900 को अलग लिखेंगे, 47 को अलग लिखेंगे। 1900 का मतलब 1900 में कितने विषम दिनों की संख्या आएगी? 1900 में, अब सर आपने 400 तक ही तो लिखाया है, 1900 में कितने विषम दिनों की संख्या आएगी? तो 4 में 0 हो जाता है, तो 4 का क्या देंगे? 1900 में भाग देंगे। 4 चौको 16 यानी गुणा कर लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा? 3 से। जब 3 से बचा तो 3 से का दोस्तों कितना विषम दिन होता है? 1। तो 1900 में विषम दिनों की संख्या 1 होगी, प्लस कर लेंगे, 47 को लिख लेंगे। 47 को लिखने के बाद जो 47 हमने अलग लिखा था उसमें क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 0 बचा 7 यहां आएगा, जगह नहीं है, उसी प्रकार से फिर से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ज्यादा बार देंगे नहीं, भाग अगर किया होगा किसी ने तो 47 में प्लस कितना होगा ये लिखेंगे, भागफल जो आएगा, शेषफल नहीं भागफल लिखेंगे। और ये आपका इतना हो गया, 15 लिख लिया, ये तारीख, अगस्त का कोड, 1900 का विषम दिन, 47 फिर उसका उतार लिया 47 दिन, और 47 दिनों के क्या लिया? भागफल लिख लिया। अब प्लस क्या करेंगे? 5 करेंगे। प्लस 5 सर कहां से आए? प्लस 5 सर कहां से आए? ये सर हमारी तरफ से प्रसाद था तो हमने आपको दे दिया। सर क्या प्रत्येक सवाल में ही 5 लगाना है कि 2 लगाना है? अब यदि हम आपसे कहें अगले सवाल में कि आप 5 नहीं प्लस 3 करो, 5 नहीं प्लस 3 करो, तो आप कंफ्यूज में हो जाओगे। बच्चा क्या सोचेगा कि सर का पता ही नहीं चल रहा, किसी सवाल में प्लस 5 करा रहे हैं, किसी सवाल में प्लस 3 करा रहे हैं, कहीं माइनस की ना कहने लगे अगले सवाल में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको कोई सा भी सवाल हो ये प्लस 5 ही रखना है। यदि आपसे कोई पूछे भी कि 5 कहां से आया, बोल देना कि सर ने हमको प्रसाद में दिया है, ये उपहार है सर की तरफ से, छोटा सा गिफ्ट है, इसको हमको दिया है तो हम इसको लगाएंगे, गिफ्ट दिया है तो दिखाएंगे भी तो कि हमको क्या दिया है। यहाँ 5 इसी प्रकार से रख देंगे अपनी तरफ से। ठीक है, ये 5 रख दिया। आप क्या करेंगे? ये जितनी भी संख्याएं हो गई हैं या तो इनको इकट्ठा जोड़ के लिख ले, या तो हम यहीं पे 7 से इसको काटते चलेंगे। यानी कैसे काटेंगे? देखिए 7 दूनी 14 होता है तो 1 बचेगा। 15 में कितना बचेगा? 1 बचेगा। 3 कटेगा नहीं, काटेंगे नहीं, 1 कटेगा नहीं, काटेंगे नहीं। ये 7 से इसमें काटेंगे तो 7 6 42, 7 7 49 हो जाएगा, 7 6 42। कितना बचा दोस्तों? 5। 42 और 5 47 होगा ना, तो 7 6 बार गया, 42 हो गया, बचा 5। इसको काटेंगे 7 एकम 7, इसमें बचा आपका 4, 7 4 11, ये 5 इसी प्रकार लिख लेंगे। आप इसको फिर से काटेंगे, इसको जोड़ के काटेंगे, जब तक कटेगा इसको तब तक काटेंगे। तो 5 4 9 9 5 14, 14 तो आपके 7 से कट जाएंगे, 14 को काटेंगे तो 7 से कट जाएंगे, 7 दूनी 14 बचेगा 0, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। अब ये 1 और 3 4 1 5, इसको जोड़ने पर क्या मिला? 5, और 5 पर दोस्तों क्या आएगा आपका? शुक्रवार आएगा, तो शुक्रवार लिख लेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यदि आप देखना चाहो तो देख सकते हो 15 अगस्त 1947 को
कौन सा दिन था? तो 5 क्या था? शुक्रवार था। ये तो आप देख सकते हो क्योंकि ये जीके का क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, शुक्रवार वो दिन था। जीके का बच्चा होगा तो वो उसको सवाल करेगा ही नहीं, उसको पता होगा जीके के बच्चे को कि 5 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो था। ठीक है, लेकिन करने का तरीका यही है। अगर यदि हम दूसरा क्वेश्चन दें तो उसमें आप क्या कर सको, जो कि इस क्रिया से उसका दिन निकाल सको। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको साफ कर सकते हैं क्या हम? जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा सवाल भी तो लिखना है, दूसरा सवाल भी तो करना है। और दूसरा सवाल क्या है आपका? 15 जनवरी 2003 का दिन पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? 15 जनवरी 2003। ये भाई साहब हमारी क्या है? डेट ऑफ बर्थ है। तो आप अपनी भी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पता लगा सकते हैं कि आप किस दिन इस भूमि पर जन्मे हैं। ठीक है, जब हम अपनी डेट लिख के पता लगा सकते हैं कि हम किस दिन भूमि पर जन्मे हैं, तो आप अपनी भी डेट ऑफ बर्थ पता लगा सकते हैं कि आप किस दिन जन्मे हुए हो। तो दोस्तों 15 जनवरी 2003 को कैसे निकालेंगे? 15 आपको यूं लिख लेना है बस। जनवरी का कोड 1 + 1 कर देंगे। हमने क्या बोला था अभी? 2000 अलग लिखेंगे, 3 अलग लिखेंगे। ठीक है, अब 2000 में 400 से क्या होगा? पूर्णतः भाग चला जाएगा, 4 × 5 = 20, बचा आपका 0। जब आपके 2000 में विषम दिनों की संख्या हो गई 0, तो 0 लिख लेंगे। और प्लस क्या करना था? तुरंत जो भी संख्या थी लास्ट की, तो उसको लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे? 3 में 4 से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा तो 0 लिख लेंगे। यदि भाग जाता, जो भाग फल होता वो लिखते, लेकिन यहाँ भाग नहीं गया, नहीं जाने की परिस्थिति में 0 लिख लिया। और अभी अभी हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बताया दोस्तों, 5 को चक्का देना है बिना पूछे। 5 को बिना पूछे चक्का दिया। अब इसमें हमने क्या किया? 7 दूनी 14, 1 1 0 3 0 5, ये बचा। अब क्यों ना हम यहीं पर इसको भी किसी को टपका देते हैं, तो इसको ऐसा कर जोड़ देते हैं। 5 3 8 8 1 9 1 10, कितना बचा? 10। अब 10 में क्या करें? 7 से काटेंगे तो हमारा जो कि बचेगा, क्या बचेगा? 3। और तीसरे दिन आपका कौन सा दिन है? तीसरे दिन आपका बुधवार है दोस्तों। तो यानी कि ये भाई 15 जनवरी 2003 का जो दिन था वो बुधवार था। बुधवार था कि नहीं था बच्चों? बुधवार था। तो आपको ये लग रहा होगा कि सर पता नहीं था भी या नहीं, तो क्यों ना आज लाइव टेस्ट कर लिया जाए इस ट्रिक का। इस ट्रिक का लाइव टेस्ट आपको करके दिखा रहा हूं। लाइव टेस्ट कहने का मतलब, आज आपकी 8 जनवरी 2026 चल रहा है। तो 8 जनवरी 2026 चल रहा है बेटा। तो हम 8 जनवरी 2026 का दिन निकालेंगे कि कौन सा है। ये आपका लाइव टेस्ट हो जाएगा। 8 जनवरी 2026 का दिन, 2026 का दिन बेटा। देखिएगा 8 को उसी प्रकार लिख लेंगे, प्लस करेंगे जनवरी का कोड 1, उधर देखते जाइएगा। जनवरी का कोड 1 और 2000 का आपका हो गया 0, और 26 को 26 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे? 26 में 4 से भाग देंगे। किसमें? 26 में 4 से भाग देंगे। तो 4 पंचे भी 4 6 24, बचा 2, और जो भागफल है उसको लिखेंगे 6 धन। आप क्या करेंगे? आपने 8 लिख लिया, जनवरी का कोड लिख लिया, 2000 का कोड लिख लिया, 26 लिख लिया, उसका भी भागफल लिख लिया, 5 रह गया सर चपकाने को। हो गया। अब यहां देखेंगे जो कटेगा उसको काटेंगे। 7 से जाएगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 0 बचेगा, और 7 या 21, यहां बचेगा आपका 5। ओके, यहां 6, यहां 5। तो अब इसको फिर काटेंगे। 5 और 6 11, 11 5 16, 6 5 11, 11 5 16, और 7 से 16 को जब काटा तो बचा आपका 2। तो यहां हम 1 + 1 + 0 + 2, 2 और 2 4 हो गए आपके 4। यानी कि 4 नंबर पर आपका क्या है? गुरुवार। 4 नंबर पर दोस्तों आपका क्या है?
गुरुवार, और गुरुवार आज का ही दिन है, आप कैलेंडर चेक कर सकते हैं। आज का दिन आपका दोस्तों गुरुवार ही है, आप देख सकते हैं। ट्रिक तो आपको लाइव टेस्ट कराया गया, लाइव टेस्ट में आपने देखा कि आज आपका 8 जनवरी था, तो 8 जनवरी को आपका गुरुवार आया था। ओके, 8 जनवरी को गुरुवार आया था कि नहीं आया था। तो अब हम देखेंगे कि 12 फरवरी 2026 को कौन सा दिन होगा, यानी आने वाला दिन है। इसी लाइव ट्रिक से देखेंगे कि आने वाले दिन का क्या वो बता सकता है कौन सा दिन होगा। ठीक है, हमको भी नहीं पता है कि 12 फरवरी 2026 को कौन सा दिन है, और आपको पता हो या ना हो आप कैलेंडर चेक कर लेना। 2026 का 12 फरवरी का कैलेंडर चेक कर लेना इस ट्रिक को करने के बाद। ओके, तो ये ट्रिक देखिएगा, 12 को 12 ही लिखे रहना है। फरवरी जो की है इसका क्या करना है, आपको कोड लेना है 4 प्लस 2000 अलग लिखेंगे, 26 अलग लिखेंगे, 2000 का विषम दिन 0 प्लस 26 को 26 लिखेंगे, और 26 में जो कि भागफल जितने बार गया है, कितनी बार गया है, 4 का भाग पढ़ेंगे, 4 6 24, 26 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 6 बार गया, 6 बार गया। और 5 आपको उसी प्रकार से रख देना जो हमने पहले क्वेश्चन में बताया। यहां क्या करेंगे कि 7 से काटेंगे तो 5 बचेगा, 4 कटेगा नहीं, 0 कटेगा नहीं, 26 को काटेंगे, 4 6 24, कितना बचा 2, यहां क्या है 6 5, तो ये आपका बचा। अब यहां देखेंगे कि 5 और 2 कट गया 7, अब क्या है कि 6 4 10 और 5 15, 6 4 12 4 0 26 6 5। यहां क्या कर किया कि एक जब काटा 7 से तो 12, 4 0, इसको काटेंगे 7 से, 7 या 21, यहां होगा 5, यहां आएगा 7 या 21, 7 चौको 28 ज्यादा हो जाएगा, यहां आएगा 5, तो अभी ये नहीं कटेगा, अभी ये इस प्रकार नहीं कटेगा। अब यहां क्या करेंगे कि 6 5 11, 11 5 16, 16 को जब काटेंगे तो कितने बचेगा 2। अब यहां क्या 5 4 9, 9 को काट दिया बचेगा 2, 2 ये बचा और 2 वो वाला बचा, आपका हो गया 4, और 4 नंबर पर आपका फिर से क्या आ गया गुरुवार। 4 नंबर पर दोस्तों फिर से है आपका गुरुवार। ओके, देख रहे होंगे आप कि इन प्रकार के सवालों में आपकी ये ट्रिक भी काम कर रही है और वर्ष भी काम कर रहा है। विषम दिनों में इतने वर्षों में कितने विषम दिन हैं, और देखा होगा आपने ये भी कर रहा है काम कि शनिवार 6, यदि यहाँ 6 होता तो शनिवार। अब हम आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, होमवर्क यानी घर का कार्य। घर का कार्य आपका क्या है, आपका जो भी घर का कार्य है होमवर्क, होमवर्क में आपको बताना है कमेंट में अपनी DOB यानी डेट ऑफ बर्थ का दिन, यानी हमें बताओ कि आप किस दिन जन्मे हो, आपका जन्म किस दिन हुआ था, हमें किस में बताओगे, कमेंट सेशन में बताना है। ठीक है, कमेंट करके आप बताना कि आप DOB आपकी क्या थी और आप किस दिन जन्मे हो। वहां कमेंट में लिखना, DOB भी लिखना, डेट ऑफ बर्थ क्या थी, फिर उसको बताना आपको कि कौन सा दिन आपका था जन्मदिन का। ठीक है, तो उससे हम देखेंगे आपने DOB के हिसाब से आपने सही किया या गलत किया। गलत किया होगा हम उसको आपको बताएंगे। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दिया होगा आप लोगों ने अभी तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो आगे वाला जो भी आपको हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो बहुत खास होने वाला है। क्या पढ़ाएंगे वो कल ही बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। पहले से अगर आपको बता देते हैं आप, फिर वो मनोबल आपका गिर जाता है। अब आप खुद सोचो कि आगे कल क्या पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।